मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज का यूथ फेस कर रहा है वो है रिश्तों का टूटना। मीन्स हम लोग रिश्तों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कपल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन द बिगिनिंग एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। दोनों ही पार्टनर्स को सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एक्चुअल लव वो दोनों फील कर पाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है और एंगर, रिजेंटमेंट, इस तरह के इमोशन रिलेशनशिप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और कपल्स ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस इंसान के साथ उनका इतना खूबसूरत रिश्ता था, आखिर कैसे वो खूबसूरत रिश्ता एक कड़वाहट में बदल गया है, इस बात का कपल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। ऑल्दो रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना दोनों ही पार्टनर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मेल पार्टनर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और विजडम से अपने रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव कर सकता है। हम लड़कों को यह आर्ट खुद में डेवलप करना होगा कि हमारी फीमेल पार्टनर खुद ब खुद अपनी मर्जी से हमारे साथ रिश्ते में रहना चाहे। एंड इन दिस रिगार्ड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी ए गुड लिसनर। जब रिश्ते में हम अपने पार्टनर को सुनना ही बंद कर देते हैं और कपल्स में कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाता, तो वहीं से रिश्ते में कड़वाहट की शुरुआत हो जाती है। अमूमन गर्ल्स के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत से अच्छे थॉट्स, बहुत से बुरे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होते हैं और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा पार्टनर हमें सुनेगा और हमें समझने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम सुनना ही बंद कर देते हैं तो पार्टनर्स के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है और चीज़ों के खराब होने की बिगिनिंग हो जाती है। यहाँ पर हमें करना ये है कि हमें अपने पार्टनर को अच्छे से सुनना है। जो कुछ भी उसके मन में चल रहा है, जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है, हमें उसे समझने की कोशिश करनी है और अपनी इन्वॉल्वमेंट अपनी पार्टनर की लाइफ में चल रही अच्छी बुरी चीज़ों में ज़रूर देनी है। ऐसा करने से दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करेंगे एंड दे विल बिकम मोर क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने माइंड में रखनी है, दैट वी शुड नेवर बी जजमेंटल। मीन्स हमें अपनी पार्टनर को बिना जज किए एक्सेप्ट करना है एज इट इज, जैसी भी वो है। जब हम अपनी पार्टनर को जज नहीं करेंगे और उसे ट्रू रहने देंगे तो धीरे धीरे हमारी पार्टनर में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मेरा पार्टनर एक नॉन जजमेंटल पर्सन है और मुझे एज इट इज एक्सेप्ट करता है जैसी भी मैं हूँ। तो वो हमारे साथ कंप्लीटली कंफर्टेबल फील करेगी और उसे कुछ भी हमसे छुपाना नहीं पड़ेगा। अक्सर हम मेल पार्टनर्स ये गलती करते हैं कि अपनी फीमेल पार्टनर की किसी भी बात को पहले हम जज करेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे और बार बार हमारे रिएक्शन से हमारी फीमेल पार्टनर के मन में एक डर बैठ जाता है कि मेरा पार्टनर मुझे जज करेगा और मेरी बातों पे रिएक्ट करेगा। तो इस डर के कारण धीरे धीरे फीमेल पार्टनर हम लोगों से चीज़ें छुपाना शुरू कर देती, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फीमेल पार्टनर को बिल्कुल भी जज ना करें और उसे कंफर्टेबल फील कराएं, सो दैट कि वो अपना ट्रू सेल्फ हमारे सामने रख सके। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात जो मेल पार्टनर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, दैट वी शुड बी गिविंग हर अ बिट ऑफ स्पेस ऑल्सो। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पार्टनर एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी एक इंडिविजुअल लाइफ है जिसे वो अपने हिसाब से जिए, इसका उसे पूरा पूरा राइट है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम अपनी फीमेल पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं
और जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा पार्टनर हमसे दूर होता जाता है, क्योंकि फोर्सफुली कोई भी कभी भी हमारे साथ नहीं रहना चाहेगा। क्योंकि हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम और अपनी लिबर्टी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो जितना हम अपनी फीमेल पार्टनर को फ्रीडम देंगे उतना ही हमारा रिलेशनशिप बेहतर होता जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, हमें खुद की लाइफ में हमेशा हायर गोल्स की तरफ खुद को बढ़ाते रहना है, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टनर हमारी वीकनेस शो हो जाए, क्योंकि फीमेल्स हमेशा ऐसे मेल पार्टनर्स के साथ रहना चाहती हैं जिनकी लाइफ में कुछ हायर गोल्स हों और वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हों। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें खुद के साथ साथ अपनी फीमेल पार्टनर को भी उसकी लाइफ में एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करने में मदद करनी है। और हमें अपनी फीमेल पार्टनर को हमेशा मोटिवेट करना है कि वो भी अपनी जिंदगी में हायर गोल्स रखे और उसका माइंडसेट हमेशा आगे बढ़ने की ओर हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और खुद पर काम करेंगे तो हमारी पार्टनर खुद ब खुद हमारे साथ रहना चाहेगी। ये ऐसा है जैसे जब हम किसी बटरफ्लाई का पीछा करते हैं तो वो हमसे और दूर भागती है, लेकिन जैसे ही हमने खुद पे काम करना शुरू किया, खुद के गार्डन को खूबसूरत बनाना शुरू किया, तो वो बटरफ्लाई खुद ब खुद उस गार्डन में रहना चाहेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके मेल पार्टनर्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेफिनेटली फ्लरिश होगा। एंड बिलीव मी, वी ऑल नीड हेल्दी एंड ग्रेट रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।